ये कान्हा जी का आशीर्वाद है। इस फूल को नमन करके अपनी पत्नी की आंख और मस्तक से लगा के उसकी मुट्ठी में रख देना, सब कुछ अच्छा हो जाए। आपने मुझे रोका क्यों? चक्की जो कर रहा था। विवान जी, मत रोकिए चक्की को। आपको नहीं पता कि जब से उसे पता चला है कि गोपी को गोली लगी है, तब से लेकर अब तक उस पर क्या गुजरी है। उसने गोपी के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या किया जरा मैं भी तो जानूं। आपने देखा ना कैसे वो सीधे गोपी को देखने चला गया, और अंदर जाकर उसने जो किया है उसका गलत मतलब मत निकालिए विवान जी, क्योंकि सच तो यह है कि उसके हाथों में पंडित जी के दिए गए फूल थे। वही फूल वो गोपी के हाथों में रख रहा था। काका जी, आप और उर्वशी काकी, सॉरी आई मीन आप और आंटी जी घर क्यों नहीं चले जाते? नहीं बेटा, हम इस तरह से यहाँ से कैसे जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं जा सकते? अब तो गोपी बहन खतरे से बाहर है, और मैं और मोना है ना उनके पास। नहीं बहू, मैं बाद में कोकिला के साथ ही जाऊंगा। काका जी, आप जानते हैं ना काकी को, वो आपके साथ नहीं जाएंगी। वो गोपी बहन को छोड़कर जा ही नहीं सकती। देखिए, आप और आंटी जी घर चले जाइए, और मैं कह रही हूं ना कि मैं और मोना है यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी ड्राइवर को फोन करती हूँ। हाँ कमल, तुम कार रेडी रखो, अब आप लोग जाइए। अरे अच्छा हुआ सोना तुम आ गई। काकी जी और वीरू को लेकर घर चली जाओ। यहाँ गोपी बहन के पास मैं और मोना रुकेंगे। नहीं परी थी, तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ गोपी के पास। आप एक काम करो, तो महम के पापा और उर्वशी उन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ। अरे लेकिन वो दोनों तो पहले ही घर चले गए दादी जी। हाँ काकी जी, वो लोग तो चले गए। अच्छा, बताया नहीं। कोई बात नहीं। मैं देवांशी के पास जाकर बैठी। कमाल हो तुम भी गोपी,
जिस गोली पे मेरा नाम लिखा था उस पे तुमने अपना नाम लिख दिया। अरे गोपिका, अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो मेरे पीछे रोने वाली सिर्फ मेरी माँ थी, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां बरसों तक रोती ही रहती। उठो, जरा देखो अपनी शक्ल, क्या हालत बना रखी है तुमने। बिल्कुल भी अच्छी लगती, माँ कसम। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब जग्गी तुमसे वादा करता है कि तुम पर देखने में तो दोनों ही बोरिंग लग रही है, पर पहले मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ अच्छी है या नहीं। ये अच्छा है। ये सब क्या हुआ आपको? क्या? ये चोटें। अरे गोपिका, इसको चोट कहते हैं? इसको तो हल्की फुल्की खारोश कहते हैं। और ऐसे खरोचों के साथ ना जबकि की पुरानी दोस्ती है। टेंशन नॉट, नो डिस्टर्बेंस। चलो। आप रहने दीजिए ना, मैं खा लूंगी। अरे अपनी हालत देखो गोपिका, फिर आउच पाउच करोगी। चलो फटाफट मुंह खोलो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर, अभी आपको बाहर जाना होगा, इनका इंजेक्शन का टाइम हो गया है। अच्छा, लेकिन मैडम जरा ध्यान से, इससे पहले ही बहुत दर्द हो रहा है ना? इंजेक्शन देने से थोड़ा आराम से। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये डॉक्टर लोग भी ना कमाल है, दर्द दूर करने के लिए दर्द देते हैं। बस जग्गी जी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक, ये लो एक ग्लास। हे कृष्ण भगवान, हमारी गोपी की जान बचाकर आपने हमारी श्रद्धा को जीवित रखा, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, और जग्गी को हमारे जीवन में हमारा तारणहार बनाकर भेजने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ, आप दोनों यहाँ। 100 साल की उम्र है तेरी। अरे मामी आंटी, मेरे को 100 साल उम्र नहीं चाहिए। दुनिया के ऊपर मैं बोझ बन के मरना नहीं चाहता। इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे हैं? अच्छा ठीक है, मिलाए गोपी से? हाँ मिलाया। आप मासी, अभी बहुत रात हो चुकी है, आप लोग घर जाइए। सुबह गोपिका को छुट्टी भी देंगे ना, तब आना पड़ेगा आपको। हाँ जाइए। नहीं, गोपी को इस तरह से अकेली छोड़कर जाने की मेरी इच्छा नहीं है। अरे मासी, अकेली कहाँ है वो? मैं हूं ना उसका टाइम पास करने के लिए। अरे मासी, आपकी गोपिका को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सारी रात चौकीदार बन के उसकी पहरेदारी करूंगा, बस टेंशन मत जाइए। विवान जी चलिए, वैसे भी यहाँ पेशेंट के पास सिर्फ एक को ही रखने देंगे, तो हम अभी चलते हैं और सुबह जल्दी जल्दी आ जाएंगे, है ना? साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी, आप भी सो जाइए। अब आपका काम हो गया, अब बारी मेरी इसकी रक्षा करने की, ठीक है? मीरा, अब क्या हुआ? आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैंने रितेश जी को घर से बाहर निकाल दिया तो हमारे बीच में सब ठीक हो गया। अरे लेकिन तूने ही तो सबके सामने मुझे ऐसे बोला ना। करती हूँ आपसे प्यार, आप नहीं जानते क्या? फिर हर बार क्यों प्रूफ करना पड़ता है मुझे अपने आप को? धर्म जी,
आज रितेश जी, कल कोई और होगा, फिर से आप शक करेंगे, फिर से सीन क्रिएट करेंगे। पर ये सब क्यों धर्म जी? आप गलती करी और प्यार का सबूत मुझे देना पड़े? देख मेरा बात नहीं धर्म जी, मैं मानती हूँ कि आप मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं और कभी कभी मैं आपके गुस्से का कारण भी बनती हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझ पर भरोसा ही ना करें। हमारे रिश्ते में जब ट्रस्ट ही नहीं है तो हम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार कर लें, कोई मतलब नहीं। और हाँ, मैं गेस्ट रूम में जा रही हूँ सोने। तू सच्चू बोले छे, ये भूल मेरी है और मेरी भूल को मुझे ही सुधारना पड़ेगा। चलो गोभी, गर्मा गर्म खाते रहिए। सॉरी, एकदम फ्रेश वाला जूस लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, चलो पी लो फटाफट। नहीं ना जग्गी जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ना ही कुछ खाने का ना ही पीने का। देखो गोभी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैडम है ना, नर्स मैडम, उसने खुल्लम खुल्ला कहा है कि ये जूस गोपी को पिलाना ही पिलाना है। ये बहुत खड़ूस मैडम है वो, सच्ची। तो जग्गी जी देखो, अगर तुम नहीं खाओ पियोगी तो माँ कसम मैं भी आज से लस्सी पीनी बंद कर दूं। तो तुम तो जानती हो कि मेरा पहला प्यार मेरी लस्सी है। तुम चाहती हो कि हम दो प्यार करने वाले बिछड़ जाएं? तो तुम बताओ जरा, ये पाप तो तुम्हें लगेगा ना। पी लो ना प्लीज, इतना भाव खा रही हो हैं? पी लो। अरे घर वाले थोड़ी देर में आते ही होंगे, फिर वो खिलाएंगे भी पिलाएंगे भी, उससे अच्छा तो अभी पी लो। अच्छा ठीक है। तुमने आज मेरा और लस्सी का ना डिवोर्स होने से बचा लिया। चलो अब जूस तो पी लिया, अब दवाई खा लो। अब ठीक है। हम लोग भी निकल रहे हैं दादी, वही मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। आप लोगों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं फोन पर खबर देती रहूंगी ना। अरे नहीं दादी, हम लोग आ रहे हैं। विद्या, 3 दिन बाद घर में शादी है और शादी वाले घर में बहुत काम होते हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मुझे फोन दो। जय श्री कृष्ण मासी, धर्म बोलो। जय श्री कृष्ण। देखिए मासी, शादी का काम तो बहुत है, लेकिन कोई भी काम हो मासी, कितने भी बजे हो तुरंत फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपसे अवश्य कहूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मासी। मीरा कहाँ है? पापा जी वो गेस्ट रूम में है पापा जी। मैं टी को बता के आती हूँ कि हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। ये होया पुत्र, मानसी की रिहाई हो जाएगी ना? हमने कोशिश तो बहुत की बेबे, लेकिन वकील साहब का कहना है कि मानसी की मेंटल कंडीशन देखते हुए उसे बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर हमने इस केस को जल्दी रफा दफा नहीं किया तो क्या पुत्र? तो वो मानसी को फिर से मेंटल असाइलम में डाल देंगे। नहीं, अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। तो चल मेरे साथ पुत्र, चल। बस अब तुम घर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तूने देखा नहीं गोपी, तेरे बगैर मैं और तेरी माँ जी कितने दुबले हो गए। पापा
एकदम सुपर वूमैन है। क्या कहा? अब कुछ नहीं। वीरू, मुंह बंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोपी जी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। सच डॉक्टर? बस आज की रात इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल की रात इन्हें घर पे लेके जा सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह गोपिका, बताइए। मतलब आज से तुम्हारी छुट्टी, सीधे घर। कल से घर का खाना चालू, हॉस्पिटल का सड़ा हुआ खाना बंद। अब मिस्टेक डॉक्टर, सॉरी, भूल चूक माफ। जैकी जी, आज सुबह आपने मुझे जोर जबरदस्ती करके धमकी देकर खाना खिलाया। अब मैं आपको धमकी देने वाली हूँ। बहुत हो गया रूठना मनाना। अब अपने दिल से ही ये नफरत की दीवार को तोड़ दीजिए और पापा जी को माफ कर दीजिए। देखिए जगी जी, अगर आपने मना किया ना तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। अब आप ही सोच लीजिए आपको क्या करना है। जगी जी, जिस बात से हमें दर्द पहुंचता है, जो बात हमें सुकून से जीने नहीं देती हो, वैसी बात याद रख के क्या फायदा। जब तक आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखना बंद नहीं करेंगे, जो कुछ भी हुआ उसे नहीं भूलेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने ही कहा था ना जग्गी जी कि आपने अपनी गाड़ी में से पीछे देखने वाला आईना निकाल दिया ताकि आपका ध्यान हमेशा आगे आने वाले रास्ते पर रहे। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जग्गी तू सारा दिन हंसता क्यों रहता है, ऐसा क्या है? तो मैं उन्हें जवाब दूं कि मैंने अपने जीवन की गाड़ी से साइड वाला आईना निकाल दिया, जिससे पीछे छूट कर रास्ते नजर आता। सारे गिले शिकवे भुलाकर नफरत की बेड़ियों से आप भी मुक्त हो जाए और पापा जी को भी मुक्त कर दीजिए।